कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अली होता है। अली इस वक्त एक छोटे से गांव के पास में होती है। यहाँ पर एक प्लांट के ऊपर रिसर्च करने आई होती है, क्योंकि जिस प्लांट पे रिसर्च कर रही होती है उसको ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ उसके बारे में पता लगाने के लिए आई होती है। अब दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी की डेड बॉडी को दफना रहा होता है। इनको दफनाने के बाद किसी से फोन से कहता है कि हमें एक नया पायलट की जरूरत है, यानी जिसने इसको दफनाया था वो एक पायलट था। इसके बाद एक बार फिर से हम अली को देखते हैं जो कि इस समय एक प्लांट की खोज में काफी दूर रेगिस्तान में आ चुकी थी। अली को आज के दिन एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलेक्स होता है। इन दोनों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि एलेक्स की माँ नहीं होती और उनके फादर हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं, जिससे वह एलेक्स को टाइम नहीं दे पाते। अब शाम होने पर एलेक्स वहाँ से चली जाती है और फिर एली एक बार फिर से अपने रिसर्च में जुट जाती है। काफी देर के बाद अब एली को लगता है कि अब उसे वहाँ से वापस चल जाना चाहिए। तो दोस्तों उसी वक्त उसके सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है। उसे देखकर ये उसकी तरफ जाने लगती है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि जो प्लेन का पायलट है वो ड्रग सप्लाई करता है। ये आदमी घायल हालत में अली को अपनी बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अली जल्दी से अपनी कार की तरफ चली जाती है। पर दोस्तों रात में अंधेरे में अली की कार पिछले टायर पर एक पत्थर में फंस जाती है, जिससे बहुत कोशिश के बाद भी बाहर नहीं निकल पाती। इतने में वो आदमी अपनी बंदूक लेकर उसकी कार की तरफ जाता है। अब वो आदमी इसको मारने लगता है, पर अली से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम किस लोकेशन पर है। दरअसल दोस्तों अली ने ये सवाल इसलिए जानबूझकर किया था क्योंकि अली को पता था कि ये प्लेन का पायलट है, जिससे प्लेन के बीच रास्ते में उसका प्लेन भी इस इलाके में क्रैश हो गया। अगर वो आदमी भी अली को मार देगा तो वो भी इस बिगड़े इलाके में फंस जाएगा। और दोस्तों सच में उस आदमी को नहीं पता होता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। अली से कहती है कि मुझे इस एरिया के बारे में सब कुछ पता है और अगर तुम मुझे मार दिया तो तुम भी फंस जाओगे। इसके बाद दोस्तों ये आदमी उसको नहीं मारता और अब ये अली से कहता है कि तुम मुझे वोल्टन सी तक ले चलो। अली भी इसकी बात मान लेती है और फिर ये आदमी जिसका नाम थॉमस होता है वह अली के सारे ड्रग्स उसकी कार में रखवा देता है। फिर हम देखते हैं कि अली के पास जो मैप होता है उसे छुपा लेता है, क्योंकि अगर ये मैप उस आदमी के हाथ में लग गया तो वो ये आदमी अली को मार देगा। तो वो आदमी अली को मारकर इस मैप के सारे वो यहाँ से भाग जाएगा। उधर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इस मूवी की शुरुआत में किसी पायलट की बॉडी को दफना रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी एक ड्रग सप्लायर है। अभी थॉमस का वेट कर रहा है जो कि अली के साथ है, पर उसे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसका प्लेन भी क्रैश हो चुका है। इधर हम अली को देखते हैं जिसके रास्ते पे एक बार फिर से रेगिस्तान में फंस जाती है। इस बार भी काफी कोशिश करती है, लेकिन इस बार कार बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए इस बार ये दोनों यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। इस कार में एक चाकू होता है जिसे अली उठा लेती है और उसके बारे में थॉमस को नहीं पता होता है। अली थॉमस से कहती है कि हम ऐसे ही पैदल चलते रहे तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 दिन लग जाएंगे। यानी अली पैदल चलने के लिए साफ साफ मना कर देती है, पर थॉमस इसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे जल्द से जल्द ड्रग को ठिकाने लगाना था। अब अगले दिन हम ड्रग डीलर को देखते हैं जो कि थॉमस को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसे एक डेड बॉडी की खबर मिलती है और ये बॉडी उसी पायलट की होती है जिसे उस ड्रग सप्लायर ने दफना दिया था। ये पुलिस वाला उसी लड़की एलिस के पिता होते हैं जो कि उस दिन एली के साथ थी। अब दोस्तों हम उधर एली को देखते हैं जो कि थॉमस को चकमा देकर भाग जाती है, लेकिन तभी वो थॉमस पर हमला कर देती है। पर दोस्तों थॉमस के सामने थोड़ी ही देर में वो ढेर हो जाती है। थॉमस इस बार उसके हाथ बांध देता है और फिर अली को अपनी लोकेशन की तरफ ले जाने लगता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं जिसको रास्ते में अपने फादर मिल जाते हैं। इसी वक्त उसके फादर को पता चलता है कि अली नाम की लड़की इस एरिया में गायब हो गई है। अली का नाम सुनते ही एलेक्स अपने फादर को बताती है कि कल मैं उसी के साथ थी। ये सुनने के बाद ये दोनों उस रास्ते की तरफ चल जाते हैं जहाँ पर अली कल रात रुके हुई थी। यहाँ आकर इनको पता चलता है कि वो यहाँ कल रात से नहीं आई है। इसके बाद ये अपनी बेटी को स्कूल भेज देता है और खुद यहाँ से अली को ढूंढने के लिए चल जाता है। अब उसके अगले सीन में हम उस ड्रग सप्लायर को देखते हैं जो कि इसी वक्त उस क्रैश प्लेन तक पहुंच जाता है। न उसे वहाँ ड्रग्स मिलता है न कोई आदमी मिलता है। उसी वक्त वहाँ पर 2 बाइक राइडर आ जाते हैं जो कि इससे सवाल जवाब करने लगते हैं। इसी बात पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद इन्हें मारकर अली और थॉमस के पैरों के निशान को फॉलो करने लगता है। अब हम अली और थॉमस को
देखते हैं जो कि ये बहुत ही थक चुके होते हैं और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगते हैं। और कुछ ही देर रेस्ट करने के बाद ये लोग फिर से पैदल चलने लग जाते हैं। इधर हम एलेक्स के फादर को देखते हैं जो कि अली की गाड़ी के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर उन दोनों राइडर की डेड बॉडी को भी देखता है। इन्हें देखकर उसको लगता है कि इनका कातिल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए ये अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने लग जाता है। थोड़ा आगे जाते ही उसको ड्रग्स सप्लायर की गाड़ी मिल जाती है। अब ये अपनी गाड़ी से उतरकर उस ड्रग सप्लायर को ढूंढने लग जाता है। पर दोस्तों ड्रग सप्लायर किसी पहाड़ी के पीछे से चिपकर इस पर गोली चला जाता है। इसके हाथ पर लग जाती है, जिसके बाद ये इन दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में ये पुलिस वाला एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे वह ड्रग सप्लायर समझ जाता है कि वो मर चुका है और ये एक बार फिर से थॉमस की तलाश में निकल पड़ता है। अब इधर हम अली और थॉमस को एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता हुआ देखते हैं। आज की रात ये दोनों आपस में बात करते हैं। थॉमस अली को बताता है कि वह एक टीचर है और इसके फादर की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए इसे मजबूरी में ये काम करना पड़ता है क्योंकि इसके फादर की दवाइयाँ बहुत महंगी है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस कोई बुरा आदमी नहीं है। एली भी इसको अपने बारे में बताती है। कुछ साल पहले इसकी गलती की वजह से इसकी बहन मर गई थी, इसलिए तब से अब तक ये अपने घर नहीं गई और ऐसे ही भटकती रहती है। अब दोस्तों एक बार फिर से इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने फादर की कार तक पहुंच जाती है। इससे लगता है कि जरूर इसके फादर यही कहीं आसपास है, इसलिए यहाँ पर अपने फादर को ढूंढने लग जाती है। थोड़ी देर में इसके फादर मिल जाते हैं जो कि अभी इसी गड्ढे में थे। एलेक्स सुबह तक अपने फादर को यहाँ से बाहर निकाल लेती है और अब पुलिस वाला उस ड्रग सप्लायर को ढूंढने निकल जाता है और फिर एलेक्स भी अली को ढूंढने निकल जाती है। इधर एक बार फिर से हम अली को देखते हैं जो कि सुबह थॉमस के उठने से पहले वहाँ से दूर भाग जाती है। पर दोस्तों इसे रास्ते में ड्रग सप्लायर मिल जाता है जो कि गन लेकर इसके पीछे पड़ जाता है। उसे बचने के लिए पीछे की तरफ भागने लग जाती है जहाँ ये थॉमस से आकर टकरा जाती है। पर इस बार थॉमस जैसे कुछ नहीं कहता और खुद उस ड्रग डीलर से कहता है कि तुम मुझसे सारा ड्रग्स ले लो पर इस लड़की को छोड़ दो। अब जैसे ही वो अपने ड्रग्स का बैग नीचे रखकर उसको देने लगता है तभी ड्रग डीलर थॉमस को गोली मार देता है। अब इसी दौरान यहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है। ये ड्रग्स डीलर उसको भी मारने वाला होता है पर अली जो यहाँ से भाग चुकी होती है और दोबारा से एलेक्स की बाइक देखकर वापस आ जाती है। पर दोस्तों जैसे ही उसके सामने आती है वह ड्रग डीलर उसके पेट में गोली मार देता है। ये देखकर एलेक्स भी ड्रग डीलर को कैक्टस की तरफ धक्का दे देती है जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों एलेक्स की बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। पर वो ड्रग डीलर अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, वो अपनी कार में बैठकर इनका पीछा करने लग जाता है। थोड़ी आगे आकर अली बाइक से नीचे गिर जाती है क्योंकि इससे गोली का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी दौरान वह ड्रग डीलर इन तक पहुंच जाता है और वो इस बार गुस्से में आकर एलेक्स को जिंदा ही जलाने लग जाता है। लेकिन दोस्तों अब अली को होश आ जाता है तो उसके सारे ड्रग्स जला देती है, जिसे ये देखकर ड्रग्स को बचाने के लिए अपना हाथ उसमें डाल देता है और इसी के कारण वो भी आग की चपेट में आ जाता है, जिसे ड्रग्स को बचाने के लिए जलकर मर जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अली को भी फ्लावर मिल जाता है जिस पर वो रिसर्च कर रही थी।